गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नेक्स्ट लेवल एकेडमी में। मैं रितेश कुमार। दोस्तों, आज हम पिछले क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा था बहुत ही अच्छा और सुंदर टॉपिक पढ़ा है, मतलब इतिहास के बारे में। ठीक है, इतिहास के बारे में, इतिहास की शुरुआत कैसे हुई, उसका साक्ष्य कैसे मिलता है, ये सब के बारे में हम लोग देख लिए थे। साथ ही हम लोगों ने उसका एक मुख्य चैप्टर वेद शुरू किए थे। टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है वेद, 4 वेद के बारे में पढ़ना शुरू किए थे। इसमें हम लोगों ने किसके बारे में, ऋग्वेद के बारे में अपनी नॉलेज बढ़ाए थे और पढ़े थे। अब हम उसमें दूसरे वेद सामवेद के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सामवेद के बारे में। सामवेद, शाम का अर्थ जो होता है वो संगीत होता है। क्या होता है? संगीत होता है, गाना होता है। ठीक है, और इसमें संकलित मंत्रों को देवताओं के जितने भी भगवान हम लोग कहते हैं या देवता कहते हैं, उनकी स्तुतियों के लिए, उनको बुलाने के लिए, उनके आवाहन के लिए क्या किया जाता था? इसके संगीतों का प्रयोग किया जाता था। और भारतीय संगीत के हम लोग पढ़ते हैं 7 सुर, उसका भी प्रथम बार हमें साक्ष्य कहां से मिला है? यही सामवेद से मिला है। ठीक है, आप लोग जानते हैं सा रे गा मा पा धा नी। ठीक है, और ये साथी होते हैं। उसके बाद सामवेद में 1875 ऋचाएं दिए गई हैं, जिसमें से सिर्फ 75 ऋचाएं जो हैं वो सामवेद में नहीं जोड़ी गई हैं। बाकी जितने भी ऋचाएं हैं, जो भी ऋचाएं 1800 ऋचाएं कहां से ली गई है? अथर्ववेद से ली गई है। किस वेद से ली गई है? अथर्ववेद से ली गई है। ठीक है, उसके बाद सामवेद के जो पुरोहित हैं, सामवेद के जो पुरोहित हैं उन्हें क्या कहा जाता है? कहीं कहीं आप देखिएगा उद्गाता कहा जाता है, उद्गाता कहा जाता है। ठीक है, कहीं कहीं आप देखिएगा पुरोहित को पंडित भी कहता है, ध्यान रखना है। उसके बाद भारतीय संगीत का जनक ने कहा जाता है, सामवेद को कहा जाता है। अब दूसरा आता है यजुर्वेद। यजुर का मतलब क्या होता है? यज्ञ या वायु। ठीक है, क्या होता है? यज्ञ या वायु। ये जो वेद है इसमें स्वस्वर पाठ के लिए ऋचाओं का संकलन किया गया है, मतलब गाने के रूप में मंत्रों का किया गया है। साथ ही इसके जो पुरोहित है उन्हें कहा जाता है अथर्वव्यू। ठीक है, क्या कहा जाता है? अथर्वव्यू कहा जाता है। और ये यजुर्वेद जो है ये गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया ग्रंथ है। ठीक है, ध्यान रखना, यजुर्वेद क्या है? गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। साथ ही में इसमें बलिदान, जो हम लोग बलि देते हैं, उसके बारे में भी हमें इसमें जानकारी मिलती है। इसके भी बारे में हमें जानकारी कहां से मिलती है? यजुर्वेद में मिलती है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग जब देखते हैं तो आप देखिएगा महर्षि चाणक्य जिनका संबंध तक्षशिला से था, मौर्य वंश से संबंध था। ठीक है, मौर्य वंश के प्रथम शासक और उसके जितने भी महान शासक हुए उनको इन्होंने शिक्षा दी और शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए इन्होंने बहुत सारे काम उस वंश के लिए किए। इन्हीं की पुस्तक है अर्थशास्त्र। इन्हीं की पुस्तक का क्या नाम है? अर्थशास्त्र, जिसमें सर्वप्रथम किसके बारे? वेद त्रय के बारे में हमें जानकारी मिलती है। मतलब 3 वेद, ऊपर के 3 वेद, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को इन्होंने क्या कहा? वेद त्रय या त्रिवेद कहकर उसमें दिया गया है। और सबसे आधुनिक वेद जो है अथर्ववेद, उसको उन्होंने त्रिवेद के अंतर्गत नहीं रखा। ठीक है, और अथर्ववेद को जब हम संयुक्त रूप से जोड़ देते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला वेद, अथर्ववेद के बारे में। ठीक है, अथर्व का मतलब होता है पवित्र। क्या होता है? पवित्र या ज्ञानी। अथर्व का मतलब क्या होता है? पवित्र या ज्ञानी। ठीक है, अथर्ववेद के अंदर रोग निवारण, विवाह गीत, जादू टोना, अंधविश्वास, इन सभी के बारे में हमें जानकारी कहां से मिलती है? अथर्ववेद में मिलती है। साथ ही अथर्ववेद में जो है 2 साम्राज्य, अंग और मगध। जब हम जनपद पढ़ेंगे तो इन दोनों जनपद के बारे में पढ़ेंगे, अंग और मगध। और साथ ही कुरु, इन तीनों का जिक्र हमें कहां मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है, अथर्ववेद के अंतर्गत कहा गया है कुरु
कुरुक्षेत्र के जो राजा थे, राजा परीक्षित, उन्होंने कुरुक्षेत्र को बहुत ही ज्यादा संपन्न और सुखी बनाया था। वहां के जनता बहुत ही सुखी थे, मतलब वहां के जनता जो थे बहुत ही समृद्ध थे। ठीक है, ये कहां में जानकारी मिलती है? अथर्ववेद में जानकारी मिलती है। ठीक, साथ ही अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियों के रूप में व्याख्या किया गया है। ठीक है, और अथर्ववेद में आपको पृथ्वी, पृथ्वी जो है पृथ्वी, ठीक है, हम लोग देशभक्ति के बारे में देखते हैं, देशभक्ति, इस सब का थोड़ा सा जिक्र इसमें भी मिलता है। और पृथ्वी को अन्नपूर्णा ऋग्वेद में कहा गया है। ठीक है, हमें अन्न देती है, हमें वो जीवन यापन करने के लिए अपना बहुत बड़ा योगदान प्रदान करती है, ये देखेंगे। साथ ही आपको से पूछा जाता है सामवेद और यजुर्वेद में किसी भी ऐतिहासिक घटनाओं का क्या है, विवरण नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। आगे हम आते हैं, अब आता है जब हम 4 वेद पढ़ चुके हैं तो सबसे प्राचीन, सबसे पुराना वेद कौन सा है और सबसे नया वेद कौन है? सबसे प्राचीन वेद, हम जब वेद शुरू किए थे तो ऋग्वेद पढ़े थे, तो वो सबसे पुराना हो जाता है और सबसे नया अथर्ववेद हो जाता है। ऋग्वेद का जो वो लिखा नहीं गया, वो संकलन किया गया है, वो उसकी जो बहुत सारे पांडुलिपियां भारत के बहुत सारे, कश्मीर हो गया, उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र हो गए, यहाँ से उठाया गया है और उसको क्या किया, महर्षि वेदव्यास द्वारा संकलित किया गया है। और लास्ट जो पॉइंट है, ये चारों वेद को क्या कहा जाता है, संहिता कहा जाता है। ठीक, उसके बाद आते हैं हम ये डायग्राम में। ये डायग्राम आपको याद रखना है, एग्जाम में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है। कौन सा वेद का कौन सा उपवेद है, कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है, कौन सा अरण्यक है, ठीक है, ठीक है, कौन सा उपनिषद है, किस वेद का, ये सब पूछता है। लेकिन हम नॉर्मली वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उसके उपवेद, उपवेद के जो पंडित हैं, ठीक है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। उसके बाद ये देखेंगे और साथ ही उस उपवेद के अंतर्गत अंदर किस चीज का विवरण है, ये हम देखेंगे, आराम आराम से देखते हैं हम आगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं वेद में, प्रथम वेद किसके बारे में, ऋग्वेद के बारे में। इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ है, इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, एक ऐत्य, एक कौशतकी। ठीक है, ये याद रखिएगा, लेकिन हम लोग ऐत्य के बारे में ही ज्यादातर ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसकी जो वेद है आयुर्वेद है। जब आयुर्वेद का हमारे मन में आयुर्वेद के बारे में आता है तो सीधा सा विवरण है, उसमें क्या होगा, औषधियों के बारे में जानकारी हमको मिलेगी। ठीक है, इसके और जब औषधियों के बारे में जानकारी हम मिलती होगी तो आप लोग को ध्यान होगा जो इनमें 2 जो उसमें के आयुर्वेद थे, एक धन्वंतरी, एक प्रजापति। ठीक है, कहीं कहीं आपको प्रजापति का जिक्र दिया जाएगा, जो आयुर्वेद के जो उसके पंडित हैं, पुरोहित है या उसके संकलन करता है वो प्रजापति है, और कहीं कहीं आपको धन्वंतरी दिया जाएगा, हम दोनों लिखे हुए हैं। ठीक, दूसरा आते हैं सामवेद के बारे में। इसका जो मौलिक ग्रंथ है वो पंचविश है। ठीक है, जिसको हम ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। ठीक, उसके बाद इसकी जो उपवेद है गंधर्व वेद है, इसके उपवेद का क्या नाम है, गंधर्व वेद है। उसके जो रचनाकार है भरत मुनि है। कौन है, भरत मुनि। और इसमें कला एवं संगीत के बारे में हमें क्या मिलता है, जानकारी मिलता है। ठीक, आपको कहीं कहीं भरत मुनि भी देगा और कहीं कहीं नारद भी देगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, नारद भी दिया जाता है। ठीक, तीसरा आते हैं यजुर्वेद। ठीक, यजुर्वेद का जो मौलिक ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण, इसके बारे में कहा जाता है ऋग्वेद के बाद जो सबसे प्रमाणित ब्राह्मण ग्रंथ या वैदिक ग्रंथ है वो क्या है, शतपथ ब्राह्मण है। ठीक है, ये पढ़िएगा। उसके बाद इसका जो उपवेद है धनुर्वेद है, जिसमें धनुर नाम से ही लगता है, धनुष मतलब युद्ध कला के बारे में इसमें जानकारियां मिलती है। और इसके जो संकलन करता है वो कौन है, विश्वामित्र। कौन है, विश्वामित्र है। उसके बाद आते हैं चतुर्थ और लास्ट वेद अथर्ववेद। इसका जो उपवेद है ब्राह्मण ग्रंथ है, सॉरी एक ही है, गौपथ। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण के बारे में भी 2-3 है और सामवेद में भी पंचविश है, षष्ठविश है, वेद संहिता है, सब है। इसका भी हम 2 देख चुके हैं, लेकिन अथर्ववेद का एक ही है, गौपथ। ठीक है, इसका जो उपवेद है शिल्प वेद है। शिल्प वेद से आपको लगता होगा शिल्प मतलब रचना करना, बनाना। ठीक है, इसके जो पंडित हैं या पुरोहित हैं या संकलन करता है महर्षि भगवान विश्वकर्मा है।
और इसमें क्या है, भवन निर्माण कला के बारे में हमें जानकारियां मिलती है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। फ्यू सेकेंड टाइम लगेगा, अपलोड हो रहा है सेकेंड पीपीटी, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। हम लोगों ने इतिहास के बारे में पढ़ा, उसके बाद इतिहास को हम लोग किस तरह जानते हैं, कुछ उस समय के जो इतिहासकार हैं और अभी के इतिहासकार हैं उन्होंने क्या क्या इस इतिहास के बारे में बताया, इतिहास हमारे जीवन में क्यों उपयोगी है इसके बारे में पढ़े। उसके बाद इतिहास को 3 भागों में बांटा गया, ये हम पढ़े। उसके बाद भारतीय इतिहास को पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल, ये हम लोग देख लिए। उसके बाद हम लोगों ने जब भारतीय इतिहास को देखा तो 3 भागों में बांटे थे, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। प्राचीन भारत का काल हम लोगों ने देखा कब से कब तक है, इसके बारे में जानकारी लिया। ठीक है, ये सब हम लोगों ने देखा। इसी के क्रम में हमने चारों वेदों के बारे में, चारों वेद के जो मौलिक ब्राह्मण ग्रंथ उसके बारे में हम लोगों ने देखा। उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ के बाद हम लोगों ने क्या देखा, जो उसके उपवेद कौन से थे। उसके बाद उपवेद के रचनाकार कौन थे और उस उपवेद के अंतर्गत क्या क्या विवरण है, उस उपवेद में क्या क्या लिखा गया, उसके बारे में हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देखेंगे भारतीय इतिहास की तिथियां। जब हम भारतीय इतिहास की तिथियां देखते हैं तब हम लोग के दिमाग में आता है बीसी लिखते हैं, एडी लिखते हैं, सीई लिखते हैं, BCE लिखते हैं, ठीक है, और BP लिखते हैं। ठीक है, इससे हम लोग क्या करते हैं, ईस्वियों को डिनोट करते हैं, मतलब ईस्वियों को बताते हैं। ये जो हो जाता है, ये हम लोग को पता है ईसाई धर्म के जो संस्थापक होते हैं ईसा मसीह, उनके जन्म से पूर्व के काल को हम लोग क्या करते हैं, BC से डिनोट करते हैं, जन्म काल को AD से। उसके बाद उनके जन्म के बाद के काल को हम क्या करते हैं, BCE से डिनोट करते हैं, या CE से या BP से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। जब हम लोगों ने ब्राह्मण ग्रंथ पढ़े थे तो उसमें हम एक पॉइंट आप लोगों को छोड़ दिए थे, जो वैदिक ग्रंथ। वैदिक ग्रंथ के अंतर्गत कौन कौन सी ग्रंथ आती है इसके बारे में हम लोगों ने जिक्र नहीं किया। ठीक है, इसमें वेद, उपनिषद, ठीक, और ब्राह्मण ग्रंथ जो होता है, ये सब क्या आते हैं, ये चारों जो आते हैं किसमें आते हैं, वैदिक ग्रंथ में। पूछेगा, बहुत सारे टीचर हैं या बहुत सारे पुस्तक में वैदिक ग्रंथ में आपको बहुत सारी चीज दे देंगे, लेकिन हम लोगों को क्या क्या वैदिक ग्रंथ के अंतर्गत आता है, वेद, आरण्यक, ठीक, उपनिषद और ब्राह्मण ग्रंथ। इन सबों की संख्या भी आप लोगों ने देख चुका है, हम पीछे बता चुके हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा सभी लोग। चलिए, अब हम क्या पढ़ेंगे, इतिहास की तिथियां। तिथियां जो हम लोग पढ़ते हैं BC AD, उसका फुल फॉर्म क्या होता है और उसमें क्या क्या हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आते हैं अंग्रेजी में BC, ठीक, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, ईस्वी पूर्व कहते हैं, और इसका फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट। मतलब कहने का मतलब हुआ है जो ईसा मसीह के जन्म के पूर्व काल को हम लोग BC से करते हैं। AD बोले तो ईस्वी, जब ईसा मसीह का जन्म हुआ उस वर्ष को। ठीक है, एनो डोमिनी क्या कहा जाता है, एनो डोमिनी कहा जाता है AD को। ठीक, उसके बाद आते हैं आजकल AD की जगह किसका प्रयोग किया जाता है, CE का प्रयोग या BC का प्रयोग किया जाता है, और BC के स्थान पर भी कहीं कहीं आपको BCE का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, C का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉमन एरा। समानता या मूल रूप से अभी इसी का प्रयोग किया जाता है, CE का। ठीक है, उसके बाद BCE का बिफोर कॉमन एरा कहा जाता है, और BP का बिफोर प्रेजेंट कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, अब हम लोग जब पढ़ते हैं इसी क्रम में हम संवत के बारे में पढ़ते हैं। संवत, भारत सरकार भी 21 संवत को अपना भारतीय संवत माना है, ये हम देखेंगे। उसके बाद
ईसा मसीह के जन्म से पूर्व से पहले कौन कौन सी सम्मत थी, जिनके बारे में हम लोगों को जानकारियां लेनी चाहिए और उनको याद रखनी चाहिए। सबसे पहले हम जब ये सम्मत पढ़ते हैं तो हम 5-4 सम्मत ईसा मसीह के जन्म से पहले पढ़ेंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है कौन? विक्रम सम्मत। कौन सी सम्मत हो जाती है? विक्रम सम्मत। ये 58 BC में इसकी क्या कहेगा शुरुआत की गई थी, और इसकी शुरुआत किए थे वो राजा विक्रमादित्य के द्वारा शुरुआत किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि इन्होंने क्या किया था? शकों पर अपना विजय प्राप्त किया था, और उसी के उपलक्ष्य में इन्होंने क्या किया था? विक्रम सम्मत का शुरुआत किया था। ठीक, उसके बाद जब बौद्ध धर्म और जैन धर्म पर की पुस्तकें पढ़ेंगे तो उसमें अपना बौद्ध धर्म का अपना सम्मत है और जैन धर्म का अपना सम्मत है। बौद्ध धर्म को सम्मत का क्या कहता है? बुद्ध सम्मत कहा जाता है, और जैन धर्म के सम्मत को क्या कहा जाता है? महावीर सम्मत कहा जाता है। बौद्ध धर्म का सम्मत जो होता है महात्मा बुद्ध के जन्म के काल को, जब 544 में उनका जन्म हुआ था, तो उसी काल को हम लोग क्या कहते हैं? बौद्ध सम्मत कहते हैं। ठीक है, और बौद्ध सम्मत के बारे में हमें जानकारी श्रीलंका के 2 मौलिक ग्रंथ हैं, एक दीपवंश, एक महावंश। ये बौद्ध धर्म के 2 मौलिक ग्रंथ हैं जो श्रीलंका में प्रचलित है। इन्हीं में हमें बौद्ध सम्मत का जानकारी मिलती है। उसका क्या है? कल इसमें 544 BC है। उसके बाद आते हैं महावीर सम्मत। जब जैन धर्म के आप लोग जानते हैं 24 तीर्थंकर हैं, ठीक है, उसमें से लास्ट तीर्थंकर हमारे महावीर स्वामी। और जब हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग ध्यान रखिएगा, जो ये इनका जो है संबंध किस राज्य से है? राज्य में बिहार राज्य से इनका बहुत ही ज्यादा संबंध है। ठीक है, और महावीर सम्मत का जो शुरुआत किया गया था 527 BC में किया गया था। किसके द्वारा? महावीर स्वामी के द्वारा शुरू किया गया था। उसके बाद आते हैं कली सम्मत। कली सम्मत, ये हम लोग कली सम्मत कह सकते हैं, ये महाभारत काल का सम्मत है, और इसकी शुरुआत राजा परीक्षित के द्वारा किया गया था। कब? 3102 BC पूर्व में। ठीक है, अब आते हैं जब हम ईसा मसीह का जन्म हुआ 1 ईस्वी में, उसके बाद का जो सम्मत हुआ, जो हम लोग भारतीय सरकार उसको क्या कहते हैं? अपना भारतीय सम्मत के रूप में देखते हैं। ठीक है, उसको हम लोग कौन सी सम्मत है? शक सम्मत। ठीक है, शक सम्मत जब हम देखते हैं तो हम लोग को कुषाण वंश का याद आता है। कुषाण वंश के संस्थापक कजुल कटपिशस थे। उसके बाद उसके महाशासकों में एक भीम कटपिशस, उसके बाद आया कनिष्ठ। ठीक है, तो ये जो कनिष्क, तो शक सम्मत की शुरुआत जो किन्होंने किया था? कनिष्क के द्वारा किया गया था। कनिष्क जब कब 78 AD में गद्दी पे बैठे थे तो इन्होंने इस सम्मत की शुरुआत की थी। ठीक है, और भारत सरकार ने इसको कब? 22 मार्च 1957 को क्या किया कर दिया? इसको भारतीय सम्मत, मतलब अपना सम्मत, इसको भारत सरकार इसको अपना सम्मत, राष्ट्रीय सम्मत की दर्जा दी। ठीक है, अब हम आ गए थे जब भारतीय सरकार अपना सम्मत की दर्जा दी, उसके बाद कुछ कुछ सम्मत हो जाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जिसमें आपको गुप्त सम्मत पढ़ना पड़ेगा। ठीक, हर्ष सम्मत, हिजरी सम्मत, ठीक है, उसके बाद इलाही सम्मत, उसके बाद क्या कहते हैं मराठाओं को जब हम लोग पढ़ते हैं, मराठा जब पढ़ते हैं तो उनके जो प्रथम शासक थे, महान शासक थे छत्रपति शिवाजी, उनके द्वारा एक सम्मत शुरू किया गया था। उनके राजरोहण के उपलक्ष्य में एक सम्मत शुरू किया गया था, उसके बारे में हम देखते हैं। हर सम्मत गुप्त सम्मत भी उस समय उसके जो महान शासक थे उन्होंने जब राजरोहण किया था, जब राजगद्दी पर प्रतिस्थापित हुए थे या स्थापित हुए थे, तब उनके के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, ये जो है मराठाओं के गुरूर और मराठाओं के जो है प्रथम छत्रपति शिवाजी महाराज का चित्र है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कलचुरी सम्मत। कलचुरी सम्मत का जो शुरुआत हुआ था ईश्वर सेन के द्वारा किया गया था। उसके बाद ईश्वर सेन के बाद चेदी में एक कलचुरी वंश का शासन था, उन्हीं के द्वारा क्या कर लिया गया? इसे अडॉप्ट कर लिया गया, इसे संचालित किया गया, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? कलचुरी सम्मत कहा जाता है। और इसकी शुरुआत की गई थी 248 AD में। कब किया गया था? 248 AD में किया गया था। उसके बाद आता है गुप्त सम्मत। जब गुप्त वंश के द्वितीय शासक श्रीगुप्त के बाद चंद्रगुप्त प्रथम जब शासन बने थे, चंद्रगुप्त प्रथम, कहीं कहीं आप लोग देखिएगा कहीं से 319 देगा और कहीं कहीं 320 AD देता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जब इन्होंने ये राजगद्दी पे गुप्त वंश के शासक
के रूप में अपने आप को स्थापित किए, तब इन्हीं के उसी के उपलक्ष्य में गुप्त संवत की शुरुआत की गई थी। उसके बाद हर्ष संवत। आपको मालूम होगा या आपको जानकारी होगी, हिंदू धर्म के लास्ट शासक किन्हें माना जाता है? हर्षवर्धन को माना जाता है। जब हर्षवर्धन 605 या 606 ये दोनों दिया जाता है ईस्वी में, जब वर्धन वंश के शासक बने राजवर्धन के मृत्यु के पश्चात, तब इन्होंने क्या किया? हर्ष संवत की शुरुआत की। अब जब आते हैं इलाही संवत, इलाही संवत जब आते हैं तो हजरत मोहम्मद साहब जब मक्का से मदीना की, जब मक्का में किसी कारण मक्का से उनको मदीना की ओर यात्रा करना पड़ा, जब इन्होंने यात्रा किया था 622 ईस्वी में, तब उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इलाही संवत के रूप में हम लोग को दिया गया, सॉरी हिजरी संवत कहा गया। अब आते इलाही संवत। इलाही संवत जब आता है तब आप लोग का ध्यान तुरंत कहां जाना चाहिए? मुगल वंश पे। मुगल वंश में ही, मुगल वंश के सबसे प्रतापी या सबसे अच्छे सम्राट माने जाते हैं भारत के परिपक्ष से, हिंदू धर्म के परिपक्ष से, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, इलाही संवत। ठीक, मुगल सम्राट अकबर, अकबर के द्वारा क्या किया गया था? सबसे पहले दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत की गई थी 582 एडी में। ठीक है, उसके एक साल बाद 83 में क्या किया गया था? इलाही संवत की शुरुआत किया गया था। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। उसके बाद आते हैं 673 ईस्वी में, जब महाराजा छत्रपति शिवाजी महाराज गद्दी पे आए, तब इन्होंने क्या किया था? इस संवत का शुरुआत किया गया था इनके राजरोहण के उपलक्ष्य में। अब हम जब शुरू करेंगे तो अब हम वैदिक ग्रंथ के बाद उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी, जो हम तिथियां और संवत, ये आप लोग को याद करना है। एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देता है, कलचुरी संवत की शुरुआत कब की गई थी, कली संवत की शुरुआत कब की गई थी, गुप्त संवत की शुरुआत की गई थी। तो ये सब हम लोग को ध्यान रखना था। कुछ फैक्ट है जो हम क्या करेंगे, बीच बीच में आपको बताते जाएंगे। जैसे अभी दो फैक्ट बताएं, और उसी तरह हम आप लोगों को बीच बीच में पुस्तक के राइटर या कुछ चीजें हैं जो सैंधव सभ्यता से जुड़े हुए, गर्तावास कहाँ मिला, ऐसे तो हम पढ़ेंगे जिस जगह पे गर्तावास मिला, लेकिन एक जगह गर्तावास, उसके बाद कहाँ मिला, और सबसे उस गर्तावास में क्या मिला, उसके बाद कहाँ क्या मिला, इसके बारे में जब देखेंगे। तो बीच बीच में ये सब छोटे छोटे चीजें, जैसे नदी, ऋग्वैदिक काल की नदियां हो गई, ऋग्वैदिक काल में काम करने वाले लोगों को बढ़ई हो गया, चमार हो गया, धोबी हो गया, उनको किस नाम से उस समय जाना जाता था, उनकी व्यवसाय कैसी थी, ये सब के बारे में हम लोग क्या करेंगे, बीच बीच में देखते रहेंगे। ठीक है, वो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, देखेंगे। अब हम लोग आते हैं भारत का आदि महाकाव्य रामायण के बारे में। किसके बारे में? रामायण के बारे में। रामायण के रचनाकार जो थे वाल्मीकि थे, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? आदि कवि। क्या कहते हैं? आदि कवि भी कहते हैं। रामायण को क्या कहा जाता है? आदि महाकाव्य, और वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है। ठीक है, इसका रचनाकाल एग्जैक्ट नहीं बताया जाता है, लेकिन आसपास में लगभग में बताया जाता है 550 बीसी। कब बताया जाता है? 550 बीसी बताया जाता है, ईस्वी पूर्व। ठीक है, रामायण का, और उसके बाद रामायण को कई भाषा में अनुवादित किया गया, अलग अलग भाषाओं में। बहुत से उस समय के विद्वान थे जिन्होंने उसका अलग नाम भी रखा, और कुछ रामायण का सिर्फ अनुवाद किया, और उसकी जानकारी हमें मिलती है किस किस भाषा में हुई, उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं तमिल भाषा में। किस भाषा में? तमिल भाषा में। किसके द्वारा किया गया था? कंबन के द्वारा किया गया था। तमिल कवि है कंबन, उनके द्वारा किया गया था। इन्होंने क्या नाम रखा था रामायण का? रामा अवतारम या रामायणम। क्या रखा था? रामा अवतारम या रामायणम, इसका नाम रखा था। उसका बंगला भाषा में इनकी जो रचना हुई थी कृतिवास के द्वारा हुई थी। बोलेगा बंगला भाषा में रामायण का अनुवाद किन्होंने किया? किन कवि ने किया था, या उस समय के किन विद्वानों ने किया था? किन्होंने किया था? कृतिवास के द्वारा किया गया था, ये देखेंगे। उसके बाद फारसी में आते हैं तो अब्दुल कादिर बदायूनी का नाम आता है, और बदायूनी ने सिर्फ रामायण महाभारत का ही नहीं, कुछ पुराणों का भी किया है। ठीक है, ये सब देखती है। उस समय के बहुत ही बड़े जानकार, क्या कहते थे, मुस्लिम जानकार थे, इतिहासकार थे, और कह सकते हैं वो अनुवादक भी थे। ठीक है, और ये किनके दरबार के शोभा बढ़ाते थे? तो
अकबर के काल में इन्होंने क्या किया था, इसका अनुवाद किया था फारसी भाषा में। उसके बाद आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है ये वीवीआई हो जाता है, ठीक है। इसमें ये हो जाता है जो है ये पेरियार के नाम से वहां परियोजना भी चलती है, पेरियार नदी भी है, ठीक है। और साथ ही ये धर्म से जुड़े, समानता से जुड़े हुए आंदोलन से भी अपने आप को क्या कहते हैं, सम्मिलित रखे हुए, ठीक। 20वीं शताब्दी में ईस्वी पूर्व में ईवी रामास्वामी नायकर, जिन्हें हम लोग प्यार से क्या कहते हैं, पेरियार कहते हैं, उनके द्वारा भी तमिल भाषा में क्या किया गया था, सच्ची रामायण नाम से रामायण की का अनुवाद किया गया था। यह हम लोग को याद रखना है किस किस भाषा में हुआ था, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, उसमें हम लोग देखते हैं विश्व का सबसे बड़ा क्या है काव्य, महाकाव्य कौन सा है, महाभारत। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य इसलिए कहा जाता है, इसमें लगभग 100 लाख, मतलब 1 लाख, सॉरी 100 लाख नहीं, 1 लाख क्या है मंत्र हैं, ऋचाएं दिए गए हैं, इसलिए, ठीक है। कितना, 1 लाख, ठीक है, यहां दिया गया है, ठीक। इसलिए ये सबसे बड़ा और सबसे मोटा भी यही है, ठीक है। इसके रचयिता जो है, ठीक है, किसके, महाभारत के रचयिता जो है कौन है, वेद व्यास है। कौन है, वेद व्यास को माना जाता है। साथ ही इसका रचना काल जो होता है 400 बीसी के लगभग माना जाता है, कम माना जाता है, 400 बीसी लगभग माना जाता है। पहले इसमें इतना ही, जब इसकी रचना हुई थी तो इतना ही ऋचाएं थी, बाद में पहले 12,000, फिर 24,000, बाद में कितना हो गया, 1 लाख उड़ गया, ठीक है। सब ध्यान रखिएगा, इस ध्यान नहीं भी रखिएगा। और इसको याद रखना है, जब प्रथम बार इसका हुआ था, जब रचना हुआ था, तब उसने कौन किए थे, महर्षि वेदव्यास किए थे। उसका दूसरा जो इसको अपग्रेड किया गया, या हम लोग भी पुस्तक जब पढ़ते हैं तो उसको देखते हैं, ये 11वां संकलन है, 12वां संकलन है, तो फिर जब इसका नया संकलन हुआ, या उसमें और श्लोक जोड़े गए, कविताएं जोड़े गए, सॉरी कविताएं नहीं, मंत्र जोड़े गए, ऋचाएं जोड़े गए, तो उस समय कौन इसके अति थे, संकलन करता शुक्राचार्य थे, ठीक है। और उसके लास्ट जो थे, इनमें लोमहर्ष और उग्रसभा के द्वारा कुछ ऋचाएं जोड़ी गई, और लास्ट में कितना पुर गया, 1 लाख के लमसम हो गया। इसकी भाषा क्या है, पूछा जाता है, इसकी भाषा क्या है, संस्कृत में लिखी गई है। उसको महाभारत का फारसी अनुवाद किन्होंने किया, बंगला अनुवाद किन्होंने किया, ये 2 इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फारसी अनुवाद बदायूनी हम पहले ही बता चुके हैं, और बंगला अनुवाद जो था नुसरत शाह ने किया था। बंगला अनुवाद किन्होंने किया था, नुसरत शाह के द्वारा किया गया था, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। उसके बाद हम लोग आते हैं आगे। अब हम लोग देखते हैं उपनिषद, ठीक है। उपनिषद जो होता है, उपनिषद का पहले सब मतलब उसका मीनिंग जानते हैं। उपनिषद का मतलब ये हो गया, जो हमको क्या करना है, गुरु के समीप बैठ के ज्ञान प्राप्ति करना है, ठीक है। गुरु के समीप बैठ के क्या करना है, ज्ञान प्राप्ति करना है, उपनिषद कहते हैं, ठीक है। उपनिषदों में कितने उपनिषद हैं, 108 उपनिषद हैं। जो भी उपनिषद है, हम जब उपनिषद पढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे किस वेद के कौन कौन से उपनिषद हैं, ठीक है। 108 में हम लोग 12 उपनिषद के बारे में ही पढ़ेंगे, और उपनिषद के अंतर्गत अंदर क्या क्या दिया गया इसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। उपनिषद वेदों के अंतिम भाग को क्या हम लोग कहते हैं, उपनिषद कहते हैं, अंतिम भाग के रूप में इसे माना जाता है। इसे वेदांत भी कहा जाता है, उपनिषद को क्या कहा जाता है, वेदांत भी कहा जाता है, ठीक। इसकी संख्या हम लोग जानते हैं 108 है, जिसमें हम लोग 12 या 13 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या है, सप्त सिद्धांत होता है। ये पुस्तक जो है सप्त सिद्धांत, रहस्यों से भरा हुआ बात, और जीवन मृत्यु के बारे में, और यमराज के बारे में हमें जानकारी आप लोग पूछ देगा, यमराज के बारे में जानकारी हमें कहाँ मिलती है, तो कहाँ मिलती है, उपनिषदों के बारे में। जीवन मरण के बारे में तो यहाँ मिलती है, ठीक है। रहस्यों से भरी हुई है ये पुस्तक है। ये उपनिषद जब देखिएगा ना, तो उसमें आपको पता चलेगा, ओम, यम और नचिकेता के संवाद पढ़िएगा, याज्ञवल्क्य के बारे में पढ़िएगा, गार्गी संहिता, याज्ञवल्क्य और गार्गी संहिता के बारे में, उन्होंने गार्गी ने इन्हें हराया, महर्षि मतलब जनक, विदेह राजा जनक के शासनकाल में इन्होंने ये थे, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। उसके बाद आते हैं परीक्षा दृष्टि से
उपनिषद के बारे में ज्यादा विस्तार से नहीं पढ़ना, परीक्षा दृष्टि से क्या क्या दिया जाता है, सबसे बड़ा उपनिषद कौन है, सबसे छोटा उपनिषद कौन है, इस सब बारे में लोग देखते हैं। सबसे बड़ा जो उपनिषद है क्या है, बृहद अरण्यक उपनिषद है, बृहद अरण्यक उपनिषद है सबसे बड़ा। उसको सबसे छोटा मुंडक्य क्या है, मांडुक्य क्या है, मांडुक्य सबसे छोटा है। हमारा राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। बहुत भिविया हो जाता है, बार बार पूछता है एग्जाम में, जो सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। उसके बाद पूछता है यम और नचिकेता संवाद के बारे में क्या कहा गया है। यम और नचिकेता के बीच जब संवाद होता है तो नचिकेता यम से पूछते हैं ब्रह्म या भगवान हम किन्हें बोले, तो उनका कहना था ओम। ओम हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, ओम ही ब्रह्म है, और आपको अगर ब्रह्म को याद करना है तो ओम को याद कीजिए। इसमें संवाद है, ये किसमें है, यम नचिकेता संवाद किसमें दिया गया, कंठोपनिषद में दिया गया। किस उपनिषद में दिया गया, कंठोपनिषद में दिया गया। बृहद अरण्यक उपनिषद के अनुसार याज्ञवल्क्य ऋषि और गार्गी जो थी हम बताए थे, विधेय राजा जनक के बारे में आप लोग जानते होंगे, ये सीता के पिता थे और राम के क्या थे, ससुर थे। ठीक है, इनके काल में गार्गी ने क्या किया था, याज्ञवल्क्य ऋषि को क्या था, शास्त्रार्थ में हराए थे। ठीक, उसका जानकारी हमें कहां मिलता है, बृहद अरण्यक उपनिषद में मिलता है। उसके बाद आता है ज्वालो उपनिषद। उसमें हम लोगों को क्या पढ़ना पड़ता है, 4 आश्रम के बारे में, ब्रह्मचर्य आश्रम, वनप्रस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ठीक है, इसके बारे में जानकारी कहां मिलती है, ज्वालो उपनिषद में मिलती है। ठीक, आज का क्लास हम इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में फिर आगे पढ़ेंगे।